साल 2022 की एक ठंडी सुबह थी। लखनऊ के पुराने हजरतगंज इलाके की एक पुरानी हवेली में तीन दोस्त राहुल, तुषार और विपुल एक यूट्यूब चैनल रहस्यमयी भारत चलाते थे। चैनल का उद्देश्य था भारत के अंधविश्वासों, डरावने स्थलों और रहस्यमयी घटनाओं की जांच करना और उनकी सच्चाई को उजागर करना। उनकी पिछली कुछ वीडियो पर ज्यादा व्यूज नहीं आए थे। वे कुछ हटकर दिल दहला देने वाला अनुभव चाहते थे। तभी राहुल के फोन पर एक ईमेल आया। अगर सच में हिम्मत है तो भटियापुर आओ। यहां हर रात कोई ना कोई गायब हो जाता है, पर लाश नहीं मिलती। मेल पर भेजने वाले का नाम नहीं था, लेकिन मेल के साथ एक पुरानी तस्वीर भी थी। धुंधले फोटो में एक घना जंगल और उसके किनारे टूटा हुआ बोर्ड था। रात को बाहर मत निकलना, अगर कोई आवाज दे मत पलटना। विपुल ने गूगल पर भटियापुर सर्च किया। कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली। बस ये किसी पुराने किले के आसपास बसा गांव था, जो अब लगभग वीरान हो चला था। तुषार बोला, ये तो वही छलावा वाली बात लग रही है। जो इंसान का चेहरा ले लेता है, उसकी आवाज बन जाता है। राहुल की आंखों में चमक आ गई। बस यही चाहिए हमें, रहस्य, डर और एक अनकही कहानी। तीनों ने तैयारी की। ड्रोन, कैमरे, स्लीपिंग बैग्स, पावर बैंक और खाना। सफर लंबा था। पहले ट्रेन से हरदोई तक, फिर जीप से जंगलों के रास्ते भटियापुर। गांव के बाहर पहुंचते ही एक टूटा फूटा बोर्ड मिला। सावधान, रात में ना निकले। अगर कोई जान पहचान वाला बाहर पुकारे तो मत जाना। गांव में सन्नाटा था। सूरज ढल रहा था और गांव की गलियों में एक सर्द हवा बह रही थी। बच्चे घरों में दुबके थे और घरों की खिड़कियों पर काले कपड़े लटकाए गए थे। तभी एक बूढ़ा आदमी पास आया। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा रे, तुम क्यों आए हो यहां? यहां तो जो जाता है वो लौटता नहीं। तीनों मुस्कुराए और बोले, हम सच का पता लगाने आए हैं। वो बुजुर्ग कांपते हुए चला गया और जाते जाते बस एक बात कही, जो तुमसे तुम्हारी ही आवाज में बोले, वो तुम नहीं होगे। गांव के स्कूल में उनके ठहरने का इंतजाम हुआ था। चारों ओर घना जंगल और स्कूल के पास ही एक सूखा कुआं। रात के 10 बजे वे कैमरे लेकर गांव के बाहर निकले। चारों ओर अंधकार और सन्नाटा। अचानक झाड़ियों के पीछे से आवाज आई, राहुल। राहुल ने पलटकर देखा, कोई नहीं था। विपुल ने कैमरा चालू किया और तभी खिड़की के बाहर एक परछाई दिखी, हूबहू राहुल जैसी। तुषार चौंक गया। राहुल, तू बाहर कब गया? मैं तो यही बैठा हूं। राहुल ने जवाब दिया। बाहर देखा, कोई नहीं था, मगर तभी एक कर्कश और भारी आवाज आई, तुषार, मैं राहुल हूं, बाहर आ। तुषार का चेहरा सफेद पड़ गया। कैमरे में वो परछाई झलकती रही और फिर गायब हो गई। अगली सुबह गांव के मंदिर के पास हरिनाथ बाबा से तीनों मिले। बाबा बहुत बूढ़े थे, लेकिन उनकी आंखें तेज थी। उन्होंने कहा, तुम जिस चीज के पीछे हो वो एक छलावा है। वो तुम्हारी शक्ल, आवाज और आदतें सब ले सकता है, बस आत्मा नहीं। उसकी आंखें खाली होती हैं। फिर बाबा ने गांव की 100 साल पुरानी कहानी बताई। श्यामा एक सुंदर विधवा लड़की थी। वो जंगल में जड़ी बूटियां बटोरती थी। गांव वालों ने उस पर तांत्रिक होने का आरोप लगाया। अमावस्या की रात
पीपल के पेड़ के नीचे उसे जिंदा जला दिया गया। मरते समय उसने कहा, मैं हर चेहरे में जीऊंगी, तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे, मैं सिर्फ एक भ्रम बन जाऊंगी। तब से भटियापुर में लोग खुद को या अपनों को देखते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तीनों ने तय किया कि कैमरे से हर पल रिकॉर्ड करेंगे। रात को तुषार गायब हो गया। राहुल और विपुल ने उसे कुएं के पास देखा, पर जब पास गए तुषार बोला, मैं तुषार नहीं हूं। असली तुषार तो अब भीतर है। उसकी आंखें सफेद थी। कैमरे में वो धुंधला दिख रहा था। विपुल चीखा और दौड़ पड़ा। राहुल के पीछे कुछ चलता रहा, उसके जैसे ही कपड़े पहने, लेकिन चेहरा धुंधला। हरिनाथ बाबा ने कहा, श्यामा की आत्मा को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कोई अपने चेहरे का बलिदान ना दे और उसकी अस्थियां पीपल की जड़ से निकालकर पवित्र अग्नि में प्रवाहित ना की जाए। राहुल ने कहा, मैं तैयार हूं। रात को वे जंगल गए। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ों के नीचे से राख जैसी चीज निकाली गई। जैसे ही राख बाहर निकली, हवा थम गई। जंगल में सन्नाटा छा गया। श्यामा की आत्मा प्रकट हुई। बेहद सुंदर चेहरा, लेकिन आंखें काली और खाली। वो बोली, मुझे सिर्फ एक चेहरा चाहिए, सिर्फ एक। राहुल ने अपनी आंखें बंद की, एक माला गले में डाली और बोला, मैं अपना चेहरा देता हूं, बस और किसी को मत लेना। श्यामा ने उसे छुआ। पल भर में राहुल गायब हो गया। बस उसकी कैमरे की रिकॉर्डिंग रह गई, पर उसमें आवाज कहीं और से आ रही थी। गांव में उजाला लौट आया। लोग खुलकर सांस लेने लगे। गांव वालों ने कहा, अब सब ठीक है, लेकिन विपुल को शक था। राहुल की जो रिकॉर्डिंग थी, उसमें आवाज उसकी थी, पर उसमें भावना नहीं थी, जैसे कोई उसे बस दोहरा रहा हो। एक महीने बाद रहस्यमयी भारत चैनल पर वीडियो आया, छलावा का सच। वीडियो में राहुल था, पर उसकी आंखों में जान नहीं थी। दर्शकों ने कमेंट किया, ये राहुल है, पर कुछ अजीब है। और फिर एक रात तुषार की मां के दरवाजे पर कोई आया। मां, मैं तुषार हूं। दरवाजा खोलो। मां बोली, बेटा, तेरा 13वां तो हो चुका है। दरवाजे के उस पार सन्नाटा हो गया। चेहरों पर मत जाना। जो तुम्हें खुद जैसा दिखे, वो शायद तुम ही ना हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।